हेलो एवरीवन, आइए आपके सामने एक डाउट सॉल्व करते हैं। तो डाउट कुछ ऐसा है, गिवन है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ और हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो सिमिलर ट्राइंगल वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। उसके लिए पहले ट्राइंगल ले लीजिए ए बी ई। तो ए बी ई कुछ ऐसा होगा। यहाँ बी, यहाँ ए और यहाँ ई, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल, डी और सी। ध्यान से देखोगे तो यहाँ दो ट्राइंगल मिल रहे होंगे, एक छोटा वाला कौन सा, ई डी सी, और एक बड़ा ट्राइंगल ये ई बी ए। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये एंगल जो है, ई वाला एंगल, ये बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है और छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ये एंगल है कॉमन। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, ये आ गया होगा कॉमन। ये एंगल और ये एंगल होंगे इक्वल, क्योंकि सी डी और ए बी दोनों पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इस एंगल का नाम एंगल सी डी ई इक्वल टू इस एंगल का नाम ई बी ए, एंगल ई बी ए, ये आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाई ए प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। पहले ट्राइंगल का नाम तो कुछ भी लिख दो, तो पहले ट्राइंगल का नाम ई डी सी इज सिमिलर टू, दूसरे ट्राइंगल का नाम ध्यान से लिखना पड़ेगा। दूसरे ट्राइंगल का नाम ई के करस्पॉन्डिंग, ई के इक्वल एंगल ई है तो ई, डी के इक्वल बी है तो बी, और जो बच गया वो ए। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो रेशियो कैसे लिखेंगे, यहाँ स्टार्टिंग के दो, तो ई डी अपॉन यहाँ भी स्टार्टिंग के दो ई बी, इक्वल टू यहाँ लास्ट के दो डी सी अपॉन यहाँ लास्ट के दो बी ए, इक्वल टू यहाँ पहला और लास्ट ई सी अपॉन यहाँ भी पहला और लास्ट ई ए। अब जिस चीज़ की वैल्यू है वो लिखते रहो। ई डी की वैल्यू हमें पता है वाई, यहाँ ई से लेके डी तक है वाई। ई बी की वैल्यू पता है, ई से लेके बी तक वाई प्लस 4 हो गया होगा। सी डी की वैल्यू, सी से लेके डी तक यह है एक्स, और बी ए की वैल्यू बी से लेके ए तक यह है 6। ई सी, ई से लेके सी तक नहीं पता, तो ये छोड़ देता है। ठीक, आगे ऐसे ही इस ट्राइंगल में देखो, जो दूसरा ट्राइंगल आ रहा है, इसको लिख भी लेते हैं। चलो ई सी पता नहीं है तो ई सी लिख लेते हैं, फिर ई सी अपॉन ई ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा ट्राइंगल देखो, दूसरा ट्राइंगल ये वाला, इस ट्राइंगल में भी ये वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर होंगे। कौन कौन से, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सिमिलरली ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एफ ई। तो इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन ए एफ, पहले के दो, डी सी अपॉन एफ ई, और ए सी अपॉन ए ई। अब ध्यान से देखोगे तो ए ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये वाला टर्म तो लेना ही है, तो इन दोनों टर्म्स को ले लो। इसमें कर देते हैं, नीचे वैल्यू रखी है जो, इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं। और दूसरा जो वैल्यू यहाँ पता होगी, अब कौन सी वैल्यू पता है, लिखते हैं वैल्यू। ए डी पता है, ए डी नहीं पता,
तो ए डी तो एज इट इज़, और ए एफ भी नहीं पता। सी डी की वैल्यू पता है, सी डी की वैल्यू x, एफ ई की वैल्यू 10 और ए सी अपॉन ए। ऊपर से ये दो लो, इन दोनों को और इन दोनों को देखो, ठीक। इसे बोल दो इक्वेशन 1, इसे बोल दो इक्वेशन 2। क्योंकि देखो इन्हीं को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ए कॉमन आ रहा था और यहाँ x 1 वेरिएबल में था। तो ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वालों को ऐड करके कुछ ना कुछ बन जा रहा है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। राइट साइड में तो हो गया होगा x अपॉन 6 प्लस x अपॉन 10, लेफ्ट में सॉरी, राइट में हो गया होगा ई सी अपॉन ई ए और प्लस ए सी अपॉन ई ए। थोड़ा सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। तो 6 5 जा 30, तो ये तो 5x हो गया, और 10 3 जा 30, तो 3x हो गया। ई सी प्लस ए सी, ई सी प्लस ए सी पूरा बन गया, ये बन गया ए, और अपॉन में पहले से ई ए था, ई ए मतलब भी ए ही होता है, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1। तो ये हो गया 5 + 3 8x अपॉन 30 इक्वल टू 1। 30 इधर क्रॉस कर दो तो 8x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30 अपॉन 8, 2 से कैंसिल आउट, ये 15 टाइम्स 2 4 जा 8, तो 15 अपॉन 4 आ गया। तो x की वैल्यू आ रही है 15 अपॉन 4। अब y की वैल्यू ढूंढने के लिए y की वैल्यू ढूंढते हैं। y की वैल्यू के लिए इसका यूज़ कर लो इधर, इसका, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ ढूंढ देता हूँ, तो ये आ जाएगा y अपॉन वाई प्लस 4 इक्वल टू x की वैल्यू आई थी 15 अपॉन 4, तो 15 अपॉन 4, यहाँ पहले से 6 था, 3 से कैंसिल आउट भी हो गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो y अपॉन वाई प्लस 4 इक्वल टू 5 अपॉन 4 2 जा 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से y इंटू होगा तो 8y, और इधर आ जाएगा 5y प्लस 5 4 जा 20, तो 8y, 5 को इधर ले आओ, माइनस 5y इक्वल टू 20, 8y माइनस 5y 3y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20 अपॉन 3। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई है। थैंक यू।